नमस्कार दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डासना के पूर्व चेयरमैन हैं हाजी आरिफ अली, हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, डीएम गाजियाबाद के नाम इन्होंने ज्ञापन दिया है। जान लेते हैं क्या पूरा मामला है, किस लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है, उसके बारे में हमारे साथ जो चेयरमैन साहब मौजूद हैं उनसे पूरा विस्तार से जानते हैं क्या पूरा मामला है। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं भारत 100 न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया है हमने, काफ़ी दिनों से एक चर्चा चल रही है, अखबारों के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं कि नगर पंचायत डासना को नगर निगम में मिलाने का प्लान चल रहा है। तो आज हमने डीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है तो उसमें हमारी मांग ये है कि नगर पंचायत डासना को नगर निगम में या ग्रेटर गाज़ियाबाद में ना मिलाया जाए, क्योंकि इससे हमारे कस्बे का जो इतिहास है, चूँकि डासना ऐतिहासिक कस्बा है, सहारनपुर की तहसील रहा है और यहाँ पर एक शहीद स्थल भी है, उस पर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। देश की आज़ादी में नगर पंचायत डासने के कस्बे का बहुत बड़ा सहयोग है। तो हमारा ये विरोध है, और मेरा ही नहीं बल्कि क्षेत्र के सभी लोगों का ये विरोध है कि नगर पंचायत डासना को ग्रेटर नोएडा में सम्मिलित ना करके इसको नगर पालिका बनाया जाए। चूँकि डासना देहात और नगर पंचायत डासना प्लस उसके आसपास के 2-3 गांव हैं या लगभग 4-5 गांव हैं, जैसे नायफल है, रघुनाथपुर है, इधर सिकरोडा है, मटियाला है, इन सब को मिलाकर एक नगर पालिका बना दी जाए। तो अगर ये नगर पालिका बनेगा तो यहाँ विकास बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए क्षेत्र की जनता का ये कहना है कि इसको नगर निगम में शामिल ना करके इसको नगर पालिका बना दिया जाए। तो इसका विरोध दर्ज कराने के लिए, इसका ज्ञापन देने के लिए हम लोग डीएम साहब के यहाँ गए थे। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं क्या नुकसान होंगे अगर ग्रेटर कैलाश में गाजियाबाद इसको डासना को मिला दिया जाएगा, तो उसके नुकसान और फ़ायदे क्या रहेंगे ज़रा जनता के? देखिए, जितना बड़ा नगर निगम होता है या बड़ी नगर पालिका होती है, बड़ी आबादी होती है, देखिए आप शहर की स्थिति देख रहे हैं गाज़ियाबाद की, अभी बारिश का मौसम है, तो खुद मतलब जो हमारे नगर आयुक्त हैं उनके कार्यालय के आसपास आप ऐसे समझो जैसे हिंडन नदी बह रही हो। चूँकि सफाई का कोई सिस्टम शहर में नहीं है, पानी का निकासी शहर में नहीं है, कोई स्वास्थ्य के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं है। तो जो हाल आज शहर का है, शहर में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब है। तो अगर किसी को जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा तो उसको शहर के चक्कर काटने पड़ेंगे। हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको हम नगर पंचायत में जाके करा लेते हैं, तो उसके लिए हमें गाज़ियाबाद जाना पड़ेगा। जितना छोटा कस्बा होगा, छोटी नगर पालिका होगी, नगर पंचायत होगी, उसमें अच्छा खासा विकास होगा, क्योंकि नगर पालिका खुद मालिक रहेगी। अब हमारा कस्बा शहर का एक छोटा सा हिस्सा बन के रह जाएगा, वहाँ पे लगभग 200 से 250 पार्षद होंगे। तो मैं समझ रहा हूँ शायद मेयर साहब पार्षदों को पहचान भी नहीं पाएंगे। तो नगर पंचायत या नगर पालिका के अधिकार अधिकार होते हैं, खुद जो चेयरमैन होते हैं, मेयर होते हैं, उनके खुद के साइन चलते हैं। तो इसीलिए हमारी गुजारिश ये है कि 250 मेंबरों में या 200 पार्षदों में डासने का कोई पार्षद जाके गुम हो जाए, जिसे कोई पहचान नहीं पाए, तो वहाँ क्या विकास होगा। अभी हापुड़ पालिका और हापुड़ प्राधिकरण और गाजियाबाद प्राधिकरण जो है उसमें भी तनातनी चल रही है। अभी आपने देखा है, बहुत सारे न्यूज़पेपरों में भी था, वहाँ भी विरोध हुआ है, वहाँ भी प्रस्ताव पे अभी विचार किया जा रहा है। क्या मतलब क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी इसकी तरफ? देखिए, उसमें भी लगभग मुझे लगता है 16 गांव जो है जीडीए ने एचपीडीए से लेने का आग्रह किया है, लेकिन एचपीडीए ने बिल्कुल मना कर दिया है। देखिए, जो चीज़ जिसके हैंड ओवर है तो वो चाहता है कि उसका विकास हम खुद करें। तो इसी तरीके से हमारी आपत्ति है कि भाई हमारी जो नगर पंचायत है, जो डासना देहात है, आसपास के 2-4 गांव हैं, उन गांवों को मिला के, चूँकि लगभग 2 लाख की आबादी यहाँ पे है, 1.5 से 2 लाख की आबादी यहाँ पे है। डासना देहात और नगर पंचायत डासना की लगभग 80,000 की वोटिंग है। तो इतनी वोटों पे तो हम नगर पालिका बना सकते हैं।
तो मेरी तो डीएम साहब से भी और शासन से भी ये गुजारिश है कि वो हमारी नगर पंचायत को सम्मानित जनता जो है डासना देहात की जनता है और बहुत सारे क्षेत्र में लोग हैं, उनसे आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं, किस तरह की अपील आप उनसे करना चाहते हैं? देखिए, सभी कस्बा वासियों से, नगर पंचायत वासियों से और डासना देहात वासियों से, जो आसपास के 2-4 गांव हैं उनसे, या जो भी हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी हैं, मान लो हमारे जो सम्मानित हैं कोई भी किसी भी समाज से है, तो सभी सम्मानित वासियों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस मुहिम में डासना को बचाने के लिए कि डासना ग्रेटर गाज़ियाबाद में ना जाए और इसको नगर पालिका बना दिया जाए, तो क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों से, बुज़ुर्गों से मैं ये आग्रह करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग इस मुहिम में साथ दें और इसमें आपत्ति दर्ज कराएं और सभी लोग मिलजुल कर इसको नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव पास करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग। हमारे साथ पूर्व चेयरमैन हाजी आरिफ अली, इन्होंने बड़े विस्तार से हमें समझाया कि अगर ये ग्रेटर क्लास में डासना जाता है तो उसमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। कैमरामैन आरिफ के साथ मोहम्मद शकील, गाज़ियाबाद।